मूवी के फर्स्ट सीन में किंगडम ओरिया के राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ ड्रैगन का पीछा करते हुए पहाड़ियों में आ जाते हैं। पहाड़ियों में राजा को कुछ नज़र आता है, लेकिन तभी ड्रैगन इन पर आग से हमला कर देता है और एक एक करके राजा के सारे सिपाहियों को मार देता है और राजा ड्रैगन से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगता है। सदियों बाद हमें दूसरा किंगडम दिखाया जाता है और मूवी की मेन कैरेक्टर एलोडी भी। यह किंगडम बहुत गरीब और भूख से मर रहा होता है और एलोडी इस किंगडम की शहज़ादी होती है। ओरिया की क्वीन इज़ाबेल एलोडी की शादी का पैगाम भेजती है। एलोडी के डैड ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इनका किंगडम बहुत गरीब होता है, इसलिए मजबूरन एलोडी को इस शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। रास्ते में जब ये आइलैंड ओरिया के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो तूफ़ान में इन्हें ड्रैगन्स की मूर्तियां नज़र आती हैं। महल पहुंचते ही शाही नौकर इन्हें कमरे में ले जाता है। एलोडी महल देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। रात होते ही एलोडी बालकनी में आती है तो इसे पहाड़ियों में आग जलती नज़र आती है। अगले दिन एलोडी क्वीन इज़ाबेल से मिलती है। क्वीन इज़ाबेल कहती है कि हम बड़ों को अकेले में बात करनी है, आप दोनों बाहर जाकर बातें करें। एलोडी और प्रिंस हेनरी अकेले में बातें करने लगते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है कि क्या आप भी ये शादी ज़बरदस्ती कर रहे हैं? तो प्रिंस कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। बातें करते करते एलोडी प्रिंस से पूछ लेती है कि रात को मैंने पहाड़ियों में आग जलती देखी। तो प्रिंस इसे कहता है वो पहाड़ियाँ हमारे लिए ख़ास हैं और हम वहाँ रस्में करते हैं। और दूसरी तरफ एलोडी के डैड क्वीन से बात करने के बाद कुछ परेशान लग रहे होते हैं। एलोडी की स्टेप मदर कहती है कि आप इतने परेशान क्यों हैं, लेकिन एलोडी के डैड इन्हें कुछ नहीं बताते और एलोडी की स्टेप मदर क्वीन के पास जाकर पूछने लगती है, लेकिन छोटे किंगडम होने की वजह से क्वीन एलोडी की स्टेप मदर से बात नहीं करती। फिर एलोडी की स्टेप मदर एलोडी को समझाने लगती हैं कि यह शादी मुझे ठीक नहीं लग रही, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। एलोडी के डैड कमरे में आकर सबको बातों में लगा देते हैं। जाहिर है कि एलोडी के डैड कुछ छुपा रहे होते हैं। फिर अगले दिन हमें एलोडी और प्रिंस की शादी दिखाई जाती है। शादी के बाद एलोडी को प्रिंस उसी पहाड़ियों में ले जाने लगता है जो एलोडी ने रात के वक्त अपनी बालकनी में देखी थी, क्योंकि प्रिंस ने एलोडी को पहले से ही रस्म के बारे में बताया होता है। जब यह पहाड़ी में पहुंचते हैं तो कुछ लोग पहले से ही इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं और क्वीन एलोडी को अपने इंसेस्टर की स्टोरी बताने लगती है कि इस खाई से एक ड्रैगन बाहर निकलकर आइलैंड पर हमला करने लगता है और राजा अपने सिपाहियों के साथ ड्रैगन को रोकने जाते हैं और ड्रैगन एक एक करके राजा के सारे सिपाहियों को मार देता है और राजा के साथ एक डील करती है कि राजा अपनी 3 बेटियां ड्रैगन को सेक्रीफाइस करेगा। क्वीन रस्म शुरू करती है। एलोडी और प्रिंस के हाथों पर चाकू से कट लगा देती है, जिससे एलोडी का खून भी शाही हो जाता है। रस्म के बाद प्रिंस एलोडी को गोद में उठा लेता है। एलोडी बेचारी अपनी शादी से खुश हो रही होती है, इसे क्या पता आगे इसके साथ क्या होने वाला है। अचानक प्रिंस एलोडी को खाई से नीचे फेंक देता है। खाई के नीचे गिरते ही एलोडी बेहोश हो जाती है। होश आने के बाद एलोडी देखती है कि गार में और भी लड़कियों के सामान पड़े होते हैं। एलोडी मदद के लिए चिल्लाती है। चिल्लाने की वजह से ड्रैगन नींद से जाग जाती है। एलोडी गार से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दीवार स्लिपरी होने की वजह से एलोडी दीवार पर चढ़ नहीं पाती। फिर एलोडी को रोशनी नज़र आती है। रोशनी का पीछा करके एलोडी दूसरी गार में आती है। इस गार में बहुत जले हुए परिंदे आने लगते हैं और ड्रैगन भी। एलोडी ड्रैगन को देखकर बहुत डर के छुप जाती है। ड्रैगन एलोडी का नाम पूछती है। एलोडी अपना नाम बताती है। ड्रैगन एलोडी से कहती है कि तुम एक डील की वजह से यहाँ आई हो, तुम्हारे अंदर शाही खून है और इसी वजह से तुम यहाँ पर मरने वाली हो। इससे पहले कुछ बुरा हो जाए, एलोडी यहाँ से भागने लगती है। यह देख ड्रैगन आग से हमला कर देती है और ये एलोडी से कहती है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर यहाँ से निकल नहीं पाओगी। एलोडी आग से बचने के लिए छोटी गार में छुप जाती है, लेकिन आग से एलोडी की टांग जल जाती है।
एलोडी कपड़े फाड़कर जख्म पर बांध देती है। एलोडी गार के आगे जाने लगती है और इसे रोशनी नज़र आती है। एलोडी रोशनी की तरफ जाना चाहती है, लेकिन बीच में एक गहरी खाई होती है और पीछे ड्रैगन। एलोडी सोचती है कि मैं यहाँ नहीं मरने वाली, तो ये गार की दूसरी तरफ छलांग लगा देती है और नीचे गिरने लगती है, लेकिन एलोडी खुद को चाकू से बचा लेती है। एलोडी रोशनी के नज़दीक जाती है तो इसे नज़र आता है कि यह रोशनी कीड़ों से आ रही है। एलोडी इन कीड़ों से एक लैंटर्न बनाती है। फिर एलोडी पानी पीने लगती है, लेकिन ड्रैगन बहुत ख़तरनाक होती है। ये एलोडी पर फिर से हमला कर देती है। एलोडी फिर से ड्रैगन से बचकर दूसरी गार में चली जाती है। इस गार में एलोडी को पता चलता है कि और भी लड़कियों को यहाँ सेक्रीफाइस किया है और इन लड़कियों ने अपने नाम दीवार पर लिखे होते हैं। इस सब से थक कर एलोडी सो जाती है। उठने के बाद एलोडी के ज़ख्म पर चमकीले कीड़े चिपक जाते हैं। एलोडी ये देखकर बहुत घबरा जाती है और कीड़ों को उतारने लगती है, लेकिन ये देखते हैं कि कीड़े एलोडी के ज़ख्म को हील कर रहे थे। एलोडी इस गार को और एक्सप्लोर करती है तो इसे इस गार का मैप नज़र आता है। इस मैप की मदद से एलोडी इस गार से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नुकीले क्रिस्टल से भरा होता है। एलोडी यह देखकर हार नहीं मानती और ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन यह जगह तो बहुत ख़तरनाक होती है। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं होता है। एलोडी यह देखकर रोने लगती है, लेकिन तभी एलोडी को घोड़ों पर कुछ लोग नज़र आते हैं। एलोडी मदद के लिए इन्हें आवाज़ देने लगती है, लेकिन उन लोगों को इतनी ऊंचाई से आवाज़ नहीं आती। अचानक ड्रैगन यहाँ भी एलोडी पर अटैक कर देती है। ड्रैगन एलोडी से कहती है कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो यहाँ से नहीं निकल पाओगी। ये बोल ही रही होती है, इतने में ही ड्रैगन को कुछ आवाज़ आती है और ये यहाँ से चली जाती है। आवाज़ सुनकर एलोडी को पता चल जाता है कि एलोडी के डैड इसे बचाने आए हैं। एलोडी आवाज़ का पीछा करती है तो इसे नज़र आता है कि 3 ड्रैगन के बच्चे मरे हुए हैं। एलोडी को यह देखकर सब समझ में आने लगता है कि क्वीन इसे आधा सच बताती है और आधा झूठ। यहाँ हमें मूवी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है कि राजा ड्रैगन को मारने गार में आता है और राजा को ड्रैगन के 3 बच्चे अंडों से निकलते नज़र आते हैं और राजा इन्हें मरवा देता है, जिससे ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है। तो ये राजा से कहती है कि तुम्हारी हर पीढ़ी के 3 बच्चों को मारती रहूँगी और इसी से राजा का किंगडम सेफ रहेगा। फिर हम देखते हैं कि एलोडी के डैड एलोडी को बुला रहे होते हैं, जिससे ड्रैगन को पता चल जाता है कि एलोडी के डैड एलोडी को बचाने आए हैं। ड्रैगन एक एक करके सबको मारने लगती है और एलोडी के डैड को पकड़ लेती है और इसे कहती है कि अपनी बेटी को बुलाओ, मुझे इसके खून की स्मेल आ रही है, वो यहीं कहीं है। एलोडी के डैड एलोडी से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे तुम्हारी शादी यहाँ नहीं करवानी चाहिए थी। तभी दूसरे आदमी की कदमों की आवाज़ सुनकर ड्रैगन एलोडी समझकर उसे मारने जाती है। एलोडी मौका देखकर अपने डैड के पास आती है। एलोडी के डैड कहते हैं कि रस्सी की मदद से यहाँ से भाग जाओ, जहाज़ की तरफ जाओ, वहाँ तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, और यहीं पर इनकी मौत हो जाती है। एलोडी रस्सी पर चढ़ने लगती है, लेकिन ड्रैगन इसे देख लेती है और इस पर आग से हमला कर देती है, लेकिन एलोडी बड़ी बहादुरी से गार से निकल जाती है और घोड़े पर बैठकर भागने लगती है। लेकिन ड्रैगन एलोडी का पीछा नहीं छोड़ती और एलोडी पर फिर से आग से हमला कर देती है। एलोडी आग से बचने के लिए एक बड़े पत्थर के नीचे छुप जाती है और ड्रैगन गुस्से में आकर आसपास के इलाके को आग से जलाने लगती है। क्वीन ये देखकर समझ जाती है कि एलोडी ड्रैगन से बच गई है। ड्रैगन को शांत करने के लिए क्वीन एलोडी की बहन फ्लोरिया को लेने आती है, जहां यह जहाज़ पर एलोडी का इंतज़ार कर रही होती हैं। क्वीन फ्लोरिया को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगती हैं और एलोडी की स्टेप मदर इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सिपाही इन्हें पेट में चाकू मार देता है। क्वीन फ्लोरिया को उसी पहाड़ी पर ले जाती है और प्रिंस से वही रस्म करने को कहती है, लेकिन प्रिंस मना कर देता है कि ये अभी छोटी बच्ची है। लेकिन क्वीन खुद ही रस्म को पूरा करके फ्लोरिया को खाई में फेंक देती है।
एलोडी रास्ते में होती है तो हम देखते हैं कि एलोडी की स्टेप मदर हमले से बच जाती है और एलोडी की तरफ आ रही होती है और ये एलोडी से कहती है इन तुम्हारी बहन को ले गई है। एलोडी अपनी बहन को बचाने फिर से उसी खाई में कूद जाती है, लेकिन इस बार एलोडी ड्रैगन को बेवकूफ़ बनाने के लिए खुद पर कीचड़ लगाती है ताकि ड्रैगन को खून की स्मेल ना आए और साथ ही एक ट्रैप भी बनाती है और एलोडी अपनी बहन को बचाने जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि ड्रैगन फ्लोरिया को चारे की तरह इस्तेमाल करती है और इससे कहती है कि तुम्हारी बहन तुम्हें ज़रूर बचाने आएगी। और फिर हम देखते हैं कि एलोडी का ट्रैप काम करता है। ड्रैगन को ट्रैप की आवाज़ आती है तो ये एलोडी समझकर आवाज़ के पीछे चली जाती है। एलोडी अपनी बहन को बचा लेती है, लेकिन ड्रैगन को जल्दी पता चल जाता है कि एलोडी ने इसे बेवकूफ़ बनाया है और ड्रैगन फिर से वापस आने लगती है। फ्लोरिया कहती है कि ये हमें मार देगी। एलोडी कहती है कि मुझे उसे सच बताना होगा। एलोडी ड्रैगन को सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन एलोडी का यकीन नहीं करती और इसे पकड़ लेती है। लेकिन एलोडी चाकू से ड्रैगन की आंख पर अटैक कर देती है और ड्रैगन इसे छोड़ देती है। ड्रैगन फिर से एलोडी पर अटैक करती है, लेकिन एलोडी बड़ी होशियारी से ड्रैगन की आग से ही इस पर हमला करवा देती है, जिससे ड्रैगन बहुत ज़ख्मी हो जाती है। और एलोडी ड्रैगन को अपने हाथ का कट दिखाती है कि इस तरह हमारा खून शाही बनाया जाता है और शाही लोग तुम्हें इसी तरह से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। ड्रैगन एलोडी से कहती है तो फिर मुझे मार दो, लेकिन एलोडी ड्रैगन को नहीं मारती और चमकीले कीड़ों से ड्रैगन का इलाज करने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन फिर से प्रिंस की शादी करवा रही होती है और एलोडी को देखकर ये लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। प्रिंस एलोडी से कहता है कि बस ये आखिरी है। एलोडी इस शहज़ादी को बचा लेती है और एलोडी इन सब से कहती है कि जो कोई बचना चाहता है तो इस महल से भाग जाए। क्वीन सबको कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं कर सकती। तभी एलोडी कहती है कि आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं। तभी ड्रैगन यहाँ आकर आग से हमला करके महल में सबको मार देती है। कुछ दिनों बाद एलोडी अपने जहाज़ों में सोना और खाने का सामान भरकर अपनी फैमिली के साथ अपने किंगडम में जाने लगती है और ड्रैगन भी एलोडी के साथ इसके किंगडम में चली जाती है। तो दोस्तों, मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।